प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आप लोगों को बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम था ना, ये 27 फरवरी से वो डेट कैंसिल हो गया है। मतलब आप सभी का एग्ज़ाम मार्च में, मानिए ना 10 मार्च से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को इस कदर कर लेना है कि आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या है कि आपको ही बिहार डीएलएड में एक सरकारी कॉलेज दिलवाने के लिए मेरे तरफ से जो भी प्रयास हो रहा है, हम आपको प्रयास देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए समझिए, हम जो है ये आपके लिए लगातार क्लास लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मतलब साइंस में देखिए प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, मतलब हम आपको भले ही ये मेरे पास में सुविधा कम है, ठीक है, लेकिन हम आपको कंटेंट बिल्कुल प्योर दे रहे हैं। ठीक है, बस आप ईमानदारी पूर्वक और विश्वास करके क्लास करिए, आपको सफलता बस मिलेगी। ठीक है, देखिए तो हम जो है पिछला वीडियो में क्या किए थे, क्वेश्चन कर लिए थे, कहाँ तक ला तो कर लिए थे ए 40 तक। ठीक है, तो हम लोग आज कहाँ से करेंगे, स्टार्ट करेंगे 41 से। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, क्लास को पूरा करिएगा, आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी, आपको हम सारा बात क्लास में याद करवा देंगे। ठीक है, आपके पेपर में प्रीवियस क्वेश्चन से बहुत पूछता है। ठीक है, बस आप क्लास करिए, जितना जो बात है उसको याद करवाने का गारंटी हमारी। ठीक है, आपको पता होगा कि डीएलएड के एग्जाम में क्वेश्चन साइंस के पूछता है 20 को। ठीक है, आपको 20 में 20 दिलवाने का रखते हैं वादा। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक है, देखिए समझिए, हम लोग पिछला वीडियो में क्या पढ़ लिए थे, क्वेश्चन क्या था, तो दाढ़ी बनाने में किस प्रकार की अबतल का उपयोग किया था। ठीक है, देखिए दाढ़ी बनाने में बात बोलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते थे, अबतल दर्पण। ठीक है, देखिए समझिए, हो गया। देखिए तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नीम का उपयोग एक प्राकृतिक कृमिनाशक के रूप में किया जाता है क्योंकि, समझिए मतलब जो नीम होता है, ठीक है, मतलब नीम एगो पेड़ हुआ। ठीक है, तो हम लोग जो नीम का प्रयोग जो है ना, ये प्राकृतिक कृमिनाशक के रूप में क्यों करते हैं, देखिए क्या कर रहा है, नीम के सत्व में अजाडिराक्टिक नामक तत्व पाया जाता है जो एंटीफिडेंट कंपाउंड की भांति कार्य करता है। कहने के मतलब जो होता है नीम। ठीक है, तो नीम में ना एगो होता है तत्व, ठीक, तत्व का नाम कहती है तो अजाडिराक्टिन। ठीक है, तो आपसे पेपर में और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, नीम का जो पेड़ होता है उसमें कौन सा तत्व होता है सर जी, हम लोग क्या टिक मारेंगे, तो अजाडिराक्टिन। ठीक है, अर्थात हम लोग क्या मार देंगे 41 का ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, देखिए समझिए, अब हमसे क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछ दिया था, तो समान अम्ल की उपस्थिति में फिलोफ्थलीन का रंग होता है। ठीक है, देखिए तो जब भी आपसे फिलोफ्थलीन का रंग पूछेगा, ठीक, हम लोग क्या मार, रंगहीन। रंगहीन कहने का मतलब क्या होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, अर्थात हम लोग क्या मार देंगे 42 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जब भी आपसे फिलोफ्थलीन का बात बोलेगा सर जी, आप लोग क्या टिक मारिएगा, रंगहीन, क्या मार देंगे, रंगहीन। ठीक है, तो आप रंगहीन को दिमाग में बैठाइए, आपको एग्जाम में सेम ऑप्शन मिलेगा, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 43 नंबर, तो निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है, कहने के मतलब जो आवर्त सारणी में जो है ना, से वर्तमान में तत्वों का वर्गीकरण किस रूप में हुआ, हम लोग क्या बोल देंगे, तो तत्वों के परमाणु संख्या। ठीक है, बोले सर जी आप तो पहले से टिक मार ले है, आप देख के पढ़ो। देखिए हम टिक इसलिए मार लिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम आपको एक भी क्वेश्चन गलती बता दें। ठीक है, क्योंकि आपको हम गलती बताएंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा तो आप एग्जाम में गलती कर लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए आपके फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक समझिए, अब हमसे क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्या पूछ दिया था, तो निम्नलिखित में से एक से अधिक संयोजकता वाले तत्व। ठीक है, मतलब आपको दिया 4 गो ऑप्शन। ठीक है, चारों में ना एक से अधिक संयोजकता वाले तत्व को हम लोग क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर सी, एक से अधिक विकल्प सही, मतलब इसका ए भी सही है, बी भी सही, डी भी सही, रहता क्या ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपको जहाँ भी ऑप्शन नंबर सी, मतलब इनमें से सभी एक से अधिक विकल्प सही मिलेगा, आप उसको मारिएगा, उस 100 में 99% होता है सही। ठीक है, देखिए समझिए, अब हमसे क्वेश्चन नंबर क्या पूछा था 45 नंबर, तो निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है, तो एकल झिल्ली के बात बोलेगा तो आप याद क्या कर लीजिए, लाइसोसोम। ठीक है, जब भी आपके पेपर में एकल झिल्ली से प्रश्न पूछेगा, आप लोग क्या टिक मारिएगा, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम, क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको 45 नंबर याद हो गई होगी। देखिए समझिए, अब अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्या कर रहा है, तो पत्ती के किनारों के साथ पानी के बूंदों के रूप में निकलना कहलाता है। अर्थात जब जो पत्ती होता है ना, ठीक है, तब पत्ती के किनारों से जैसे पानी के बूंद निकलता है तो उसको सर जी हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे,
बिंदु श्रावण। क्या बोलेंगे? बिंदु श्रावण। ठीक है, देखिए तब बूंद के बाद किया तो देखिए सर जी ऑप्शन में ब वाला कौन है? तो ब से बूंद और ब से बिंदु, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग क्या मार देंगे 46 का बी नंबर। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ई भी याद हो गया होगा। देखिए अब 46 नंबर क्या कर रहा है? कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करता है? देखिए कीटनाशक जो होता है ना, तो कीटनाशक जो सर्जी है वो काम किस पर करता है? तो तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कीटनाशक के बारे में, आप क्या आंसर मारिएगा? तो क्या मारिएगा? तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी क्लियर। देखिए समझिए अब 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी? देखिए आपके पेपर में ई क्वेश्चन हम 100% लिख के दे रहे हैं, ई क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्योंकि ई क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, तो फलों के पकने वाला सर्जी पादप हार्मोन के नाम बोले हम लोग क्या बोल देंगे? तो एथिलीन। का बोल देंगे? एथिलीन। ठीक है, तो आप खोजिए ऑप्शन में है तो हाँ ए नंबर में है। देखिए कभी कभी क्या पूछता है से एथिलीन का सूत्र क्या होता है? क्या बोल देंगे? तो C2H4। क्या मार देंगे? C2H4। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी इस बात को याद करिएगा ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए समझिए अब 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग तो कर लिए। ठीक है, क्या कर रहा है? कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करता है? तो तंत्रिका तंत्र। ठीक है, देखिए समझिए अब आगे। देखिए अब 49 नंबर भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीच, अर्थात ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक। ठीक है, तो सर जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आप याद क्या कर लीजिए? डार्विन। याद कर लीजिए डार्विन। ठीक है, देखिए मतलब क्या पूछेगा? तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक क्या है? तो क्या बोल देंगे? डार्विन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए। अगर आप लोग 49 का ए नंबर मार रहा है तो आपको बिल्कुल राइट आंसर है और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। देखिए अब 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो निम्नलिखित में से कौन चालक का मात्रक नहीं हो सकता? देखिए तो चालक के मात्रक के बात बोलेगा तो चालक के मात्रक क्या सर जी होता है? तो होता है मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर घंटा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सब होता है। लेकिन होता कौन है? ऑप्शन नंबर डी। क्या मार देंगे? सेकेंड पर मीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्या बोलेंगे? सेकेंड पर मीटर। ठीक है, देख समझिए अब 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो चंद्रमा के सतह के नज़दीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप में गिर रही हो तो देखिए मतलब जैसे चंद्रमा के सतह से जैसे दो गो अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु गिरेगा सर जी, तो होता कहती है किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा। ठीक है, जैसे भी गिरेगा तो ऐसा एगो क्षण आएगा और उस क्षण में ना वो दोनों का वेग क्या होगा? समान होगा। ठीक है, देखिए अब हमसे क्वेश्चन नंबर 52 क्या पूछा है? तो एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब में पारामीटर ऊपर उठे तो देखिए मतलब जब भी सर जी ऊपर उठने के बाद बोलेगा तो ऊपर उठेगा। मान लीजिए हम यहाँ है यहाँ से जा रहे हैं ऊंचाई पर, तो ऊंचाई पर जाएंगे तो सर जी क्या होगा? हमारा जो है ना सर जी स्तंभ, ठीक है, वो क्या घटेगा? ठीक है, तो अगर ऊपर उठेगा तो घटेगा और नीचे आएगा तो बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऊपर उठ रहा है तो क्या मारेंगे? घट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्वनि तरंग सबसे तीव्र गति से गमन करती। देखिए ध्वनि के बात बोलेगा तो ध्वनि जो है ना सबसे तेजी से गति किस में करता है? ठोस में। क्या बोल देंगे? ठोस में। ठीक है, और सबसे कम किस में करता है? गैस में। क्लियर है? अगर अधिक के बात पूछेगा तो हम लोग क्या मार देंगे? ठोस। और कम के बात पूछेगा क्या मार देंगे? गैस। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस बात से अवगत रहिएगा। देखिए समझिए अब 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? देखिए तो जो पूर्वी तट का डेल्टाई भाग है, ठीक है, तो उसमें मिट्टी के बात बोलेगा हम लोग क्या बोल देंगे? जलोढ़। ठीक है, बोलेगा सर जी हमको ये बात याद ना हुआ। देखिए तो सर जी आप एगो मेरा ट्रिक सीखिए। देखिए मतलब जब भी मिट्टी के बात बोलेगा तो सर जी मिट्टी कहाँ रहता है? तो मिट्टी रहता है ज़मीन में। तो ज से ज़मीन आ ज से जल, ज़मीन। देखिए आपको देखना है अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया मिट्टी तो बोलिएगा मिट्टी रहता है ज़मीन में और ज़मीन में रहता है क्या है? जलोढ़। मतलब ज़मीन में होता है जल, तो जल से क्या बोल देंगे? जलोढ़, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब 55 नंबर क्या कर रहा है? ओजोन परत में छेद के लिए कौन सा गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी? देखिए तो आपके पेपर में ई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ओजोन परत के बात बोलेगा तो सर जी इसमें कौन होता है?
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर क्या बोल देंगे डी, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ओजोन परत सर जी क्या करता है, एक को भेजता है पराबैंगनी किरण, ठीक है। अगर वो पराबैंगनी किरण सीधे मनुष्य के त्वचा पर पड़ेगा तो उसमें सर जी त्वचा नामक कैंसर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ना ओजोन परत में होता है कौन सा गैस, तो CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए ये क्वेश्चन DLED 3/4/2024 में पूछ चुका है। आइए अब तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ कहाँ सर जी, तो आपके पेपर में पृथ्वी सम्मेलन से क्वेश्चन पूछता है, तो तृतीय के बाद बोले क्या बोल देंगे, जोहान्सबर्ग। कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग। देखिए अब 54 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, ये तो हो गया सर जी। आइए देखिए अब 57 नंबर क्या कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है, तो जीवाश्म ऊर्जा के बारे में बात बोलेगा तो वैसन ऊर्जा जो समाप्त सर जी होता है तो क्या मार देंगे, कोयला, ठीक है। जीवाश्म मतलब क्या होता है, जीवों का अवशेष, अर्थात क्या मार देंगे, ऑप्शन नंबर ए, कोयला। देखिए अब 58 नंबर क्या कर रहा है, तो किसी चालक से होकर प्रति सेकेंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 1020 है, तो चालक से प्रवाहित धारा, ठीक है। देखिए मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, देखिएगा सर जी 1020 आया है, तो 1020 वाला ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी। देखिए अब 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों के इधर, तो विभवांतर मापने वाला यंत्र, तो जब भी आपसे पेपर में विभवांतर मापने वाला यंत्र पूछेगा क्या मार देंगे, ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर, ठीक है। विभवांतर के बाद बोलेगा वोल्ट मीटर, आधारा को हम लोग क्या बोलते हैं सर जी, ए मीटर, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, ए मीटर। देखिए अब 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो लेंस का सूत्र, ठीक है, तो लेंस के सूत्र के बारे में बात बोलेगा क्या बोल देंगे, तो 1/v -1/u बराबर 1/f, ठीक है। अर्थात क्या सर जी, देखिए ऐसा ऑप्शन कहीं है तो हाँ ए नंबर में, ठीक है। देखिए अगर आपसे दर्पण सूत्र पूछेगा तो सर जी क्या बोल देंगे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, मतलब दर्पण सूत्र में होता है प्लस और लेंस सूत्र में क्या होता है सर जी, माइनस, ठीक है। देखिए तो हमारा 20 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बहुत छोटा ला रहा है क्योंकि आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि सर जी होता है ना बहुत बच्चा कहता है ऐसे मास्टर मेरा टाइम बर्बाद कर दिया, ठीक है। इसीलिए हम आपको एक दिन में बस 20 क्वेश्चन ही करवा दें, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन और चाहिए तो आप हमको कमेंट में अपना राय दीजिएगा, ठीक है। देखिए देखिए PDF हम सब बने ले, ठीक है, यहाँ पे देख ली, ठीक है। तो किसी भी बच्चा को चाहिए PDF तो आप क्या करिए, इंस्टाग्राम सर जी ID क्या है, तो MATHS मैथ्स TARK, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पर क्या करिए, सर्च करिए मैथ्स तड़का, आप हमको वहाँ पे कीजिए मैसेज, हम आपको वहाँ PDF सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं क्लास को समाप्त, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।